तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स के क्षेत्रमिति में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है सिलेंडर यानी कि बेलन, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। देखिए बेलन जो है ना, बेलन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं बेलन। हिंदी में बोलते हैं इसको बेलन। हिंदी में इसको बोलते हैं बेलन। देखिए बेलन कहने का मतलब जनरली हम लोग इसके लोकल लैंग्वेज में यदि बात करें, लोकल लैंग्वेज यदि हम लोग बात करें तो बेलन कहने का मतलब सिंपली ये होता है, ये बेलन। लेकिन इतनी सी बात हम लोग को बेलन कहने का मतलब ये बेलन होता है। लेकिन जब हम एनालिसिस करेंगे बेलन में तो हम बस इस बेलन के इतना ही पोर्शन, इस बेलन के इतना ही पोर्शन, इस बेलन के इतना ही पोर्शन से हम लोग एनालिसिस करने वाले, यानी कि इसी के इतना ही के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। और इसका जो इधर से ये और इधर से ये, इस दोनों का जो शेप बन जाता है, ये डिपेंड करता है कि इसका शेप किस तरह से बन रहा है। यदि इसका शेप कोनिकल शेप यानी कि शंकु आकार में, यदि दोनों साइड शंकु आकार यदि कुछ शेप बन रहा है तो फिर उसको हम उस तरह से आगे पढ़ेंगे। यदि इसका यदि शेप बेलन की तरह रहता है तो फिर इसको हम अलग बेलन की ओर ट्रीट करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम आप लोग को बेलन के बारे में बता रहे हैं। और बेलन एक बहुत ही मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और इजी टॉपिक भी है। इजी टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि इसको आप एक बार यदि समझ कर पढ़ लेते हैं तो आप दोबारा इसका कंसेप्ट तो भूलिएगा नहीं, ऊपर से इसमें कुछ याद करने का चीज़ भी उसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए बेलन कहने का मतलब, या तो बेलन क्या होगा, इस तरह से राइट बेलन होगा यानी कि सीधा रखा होगा। क्या होगा? सीधा रखा हुआ होगा। और या कहीं ये सीधा रखा होगा, या नहीं तो ये ऑब्लिक यानी कि ये क्या होगा, थोड़ा सा झुका होगा। तो यहाँ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो पूरा पढ़ने वाले हैं ये राइट वाला, जो बिल्कुल राइट स्ट्रेट लाइन में जो खड़ा हुआ है, उस इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसी के बारे में हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग आगे थोड़ा सा आपको हम बताने वाले हैं। और ऑब्लिक के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेलन के जो बेसिक डिफिनीशन होते हैं, यानी कि बेलन में जो बेसिक डिफिनीशन, जैसे कि मतलब कोई चीज़ को डिफाइन किया तो उसके बारे में सबसे पहले उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है उसके बारे में हम सबसे पहले नॉमेनक्लेचर यानी कि उसके नाम के बारे में जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। और सिलेंडर करने का मतलब जनरली आप लोग देखे होंगे एलपीजी गैस का सिलेंडर, और जो ये कलर पे डिपेंड करता है कि मतलब कौन सिलेंडर कहाँ यूज किया जाता है उसके लिए। तो सिलेंडर करने का मतलब इस तरह से भी होता है। तो यहाँ भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन इसमें सिलेंड्रिकल भाग में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बस इतना बार, जो पर्सन हमको बिल्कुल स्ट्रेट एब्सोल्यूट सॉलिड एब्सोल्यूट सिलेंडर जो दिखता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत सिलेंडर के बारे में बताएगा। देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोगों ने सिक्का देखे हुए, क्या देखे? सिक्का यानी 1 रुपये के सिक्का हम लोगों ने देखे हुए। 1 रुपये के हम लोगों ने सिक्का देखे हुए। सिक्का कुछ इस तरह से होता है। एक्चुअली में तो बिल्कुल यदि इसको हम यदि इसको यदि हम रखे हुए हैं, मान लीजिए कि इसको रखे हुए हैं नीचे, तो इस तरह से दिख रहा है। यदि पूरा इसको हम इस तरह से वर्टिकल प्लेन में इस तरह से हम इसको देखें तो ये बिल्कुल क्या दिख रहा है? ये सर्किल। क्या दिख रहा है? सर्किल। कोई सिक्का है, ठीक है। कोई सिक्का है, ठीक है। इसको यदि हम सिक्का को जब हम जमा करके रखते जाएंगे, सिक्का को यदि हम सेम साइज के सिक्का को हम यदि जमा करके रखते जाएंगे तो होगा क्या? जिस तरह से ये शेप बना हुआ है ना, इसी तरह से यदि हम सिक्का को जमा करते जाएंगे और उसको मान लीजिए कि h हाइट तक, जो कि मतलब बहुत सारे सिक्का को जमा करने से जो हमको हाइट प्राप्त होगा, h हाइट तक यदि हम जमा करते गए, इस प्रकार हमको पता चलेगा कि एक छोटी सी लेयर यानी कि प्लेन लेयर से हम किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं? एक तो 3 डायमेंशनल व्यू में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। किस तरह से? 3 डायमेंशनल व्यू में। मान लीजिए कि होगा क्या, एक तरह से जनरली इस तरह समझिए कि कोई कागज का सीट है, कोई
कागज का शीट है, मान लीजिए कि पेपर का शीट है, पेपर का शीट है, ठीक, पेपर का शीट है। इसको मैंने इस तरह से रखा, इसको मैंने इस तरह से रखा, एक पे रखा, एक के बाद एक रखते गए, एक के बाद एक रखते गए, तो हो क्या गया हमको, मान लीजिए कागज का शीट पहले जनरली यानी कि इसको हम 2D में देखते थे, किस में देखते थे, 2 डायमेंशन में, यानी 2 विमीय में देखते थे। जब इसको मैंने जमा करते हुए मान लीजिए इस तरह का शेप दिए, मान लीजिए कि h हाइट तक रखने के बाद जो मेरा बना, ये हो गया मेरा 3 डायमेंशनल व्यू। ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल व्यू। और 3 डायमेंशनल व्यू करने का मतलब जो कि हम उसको बिल्कुल फिगर में एज इट इज जैसे नीचे में रखा होता है उस तरह से हम उसको देख पाते हैं, ठीक। तो इस तरह का जो शेप निकल के आया ना, इसी तरह इसी शेप को हम लोग बेलन बोलते हैं। इसी सिलेंडर को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैथ में, बेलन बोलते हैं, ठीक। इंग्लिश में इसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गया। देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो स्पेसिफिक हम लोग को पढ़ना है। देखिए बेलन का जो 2 पार्ट, यानी कि इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट हो गया। पहला पार्ट तो हो गया इसमें सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस जैसा उसका टॉप में होगा, जैसा इसका टॉप में होगा उसी तरह से उसमें क्या होगा, वैसा ही सर्कुलर बेस इसमें क्या होगा, बॉटम में होगा। क्या होगा, बॉटम में होगा, ठीक। सर्कुलर बेस क्या होगा, बॉटम होगा, बॉटम में होगा। यानी कहने का मतलब ऊपर जो मेरा सर्किल जिस तरह से बना हुआ है वैसे ही मेरा क्या होगा, नीचे सर्किल बनेगा, ठीक। जिस तरह से इसमें दिखाया गया, ऊपर ऊपर से टॉप सर्किल बेस और नीचे में दिखाया गया बॉटम सर्किल बेस। और बीच वाला जो मेरा ये पोर्शन बचा ना, जो कर्व सरफेस जो बचा ना, बस ये मतलब कहने का मतलब यदि दोनों पार्ट तो सेम ही हो गया, मान लीजिए कि 2 पार्ट जैसे कि जो इसका साइज होगा ऊपर वाले का टॉप का वैसे ही बॉटम का होगा, यानी कि जो ऊपर में जो जिस शेप का एक वृत्त आकार का कोई मतलब क्या कहते सतह होगा, उसी तरह नीचे में भी उस तरह का सतह होगा। और साइड से मेरा क्या हो गया, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का मतलब कहने का मतलब हो गया कि कोई वक्रीय कर्व, यानी कि जिस तरह से हम लोग ये सिलेंडर का शेप हो गया चारों साइड से। तो ठीक इतनी बात आप लोग को समझ में आई थिंक आ गया होगा। और इसको क्या बोलते हैं हम, टोटल हाइट बोलते हैं। अब जो ये सर्किल ऊपर और नीचे जो हुआ है वो एब्सोल्यूट सर्किल हुआ। कैसा सर्किल हुआ, एब्सोल्यूट सर्किल। एब्सोल्यूट सर्किल कहने का मतलब, एब्सोल्यूट सर्किल कहने का मतलब देख लीजिए इसमें जो सर्किल ऊपर वाला बना है और नीचे वाला सर्किल बना है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, मतलब कि बिल्कुल सर्किल बना है। बिल्कुल क्या बना है, बिल्कुल ही सर्किल बना है। वो क्या बना है, बिल्कुल ही सर्किल बना है, बिल्कुल ही सर्किल बना। इसमें कोई प्रकार का चेंजेज नहीं है। शेप में मतलब दिखने से लग रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन कोई प्रकार का इसमें चेंजेज नहीं है। मान लीजिए कि बिल्कुल क्या है, एब्सोल्यूट सर्कल। क्या है, एब्सोल्यूट सर्कल, एब्सोल्यूट सर्कल है। इतनी सी बात समझ में आ गया। अब देखिए इसमें हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये सर्कल है तो सर्कल का जो ये मिड पॉइंट से लेंगे इस मतलब जो इसका पेरीमीटर है वहां तक का जो डिस्टेंस लेंगे उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर, यानी कि इसको बोलते हैं आर फॉर रेडियस। क्या बोलते हैं, आर फॉर रेडियस। इसको बोलते हैं त्रिज्या। हिंदी में इसको लिखे तो क्या लिखेंगे, त्रिज्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिज्या। और यहाँ जो इसकी हाइट होगी, एच फॉर हाइट, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ऊंचाई। क्या लिखेंगे, ऊंचाई, ठीक। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ऊंचाई। तो हम लोग को बेलन में उसकी त्रिज्या और हाइट के बारे में हम लोगों ने बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली। अब आगे देखते हैं, आगे आती है बात, इसका हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, इसका हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। मतलब हम लोग इसका क्षेत्रफल तो ज्ञात करने वाले हैं। क्या ज्ञात करने वाले हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले, तो किसका क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले, पृष्ठीय भाग का, यानी कि ओनली फॉर इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो पृष्ठ यानी कि जो वक्रीय सतह था उसका ही क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। जैसे कि हमने पीछे बताया था कि एक सर्कुलर बेस टॉप हो गया और एक सर्कुलर बेस बॉटम हो गया, लेकिन ये जो कर्व सरफेस हुआ है तो इसका ही हम लोग एरिया ज्ञात करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसका ही हम लोग एरिया ज्ञात करने वाले हैं। इसका हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, एरिया। यानी कि हम लोग कर्व सरफेस, जो कर्व सरफेस है
उसी का हम लोग इसमें आगे एरिया ज्ञात करने वाले हैं। ठीक, तो इतनी इतनी सी बात समझ में आ गया। ठीक, तो किसका ज्ञात करने वाले हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब आगे बात आती है, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में ही कि मान लीजिए कोई पेज को यदि हम जमा करते जाएंगे तो इस तरह का जो शेप मिला इसको क्या बोलते हैं? बेलन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसको क्या बोलते हैं? हाइट। और ये जो इसका जो मान लीजिए इसका जो सेंटर होगा, सेंटर से जो पेरीमीटर तक का जो मान लीजिए डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो ये चीज़ मैंने अभी जस्ट आप लोग को समझा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखिए एक तो शेप और डिस्कस कर लेते हैं। इस शेप का जो मान लीजिए एक बार बताए थे, शुरू में ही बताए थे कि मान लीजिए कि एब्सोल्यूट क्या होगा? एब्सोल्यूट इसमें सर्किल शेप का आएगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या हो गया? थोड़ा सा कर्व है। कर्व होने की वजह से ये पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं होके इंक्लाइंड हो गया है। पूरा पूरा वर्टिकल नहीं होके, क्या मतलब पूरा वर्टिकल होना चाहिए पूरा ऐसे, लेकिन ये पूरा वर्टिकल नहीं होके क्या हो गया? इंक्लाइंड हो गया, थोड़ा इंक्लाइंड हो गया। तो इंक्लाइंड होने की वजह से इसका मेन कॉज है कि इसमें जो यूज किया गया है सर्किल से वो एब्सोल्यूट सर्किल शेप नहीं है। क्या है? एब्सोल्यूट सर्किल नहीं है। क्या है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सर्किल नहीं है इसमें। इसी कारण ये क्या हो गया? इंक्लाइंड हो गया। तो इसके बारे में हम लोग इसमें नहीं पढ़ने वाले। हम लोग जो भी पढ़ेंगे एब्सोल्यूट सर्कुलर बेस जो बनेगा उसी के बारे में हम लोग बेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब ये बनता है कि मान लीजिए कि उसका जब हम कर्व का लेंगे, जैसे कि ये ऊपर वाला सर्किल हो गया, इसको मैंने छोड़ दिया, और नीचे में जो सर्किल हो गया इसको मैंने छोड़ दिया, तो साइड से ओनली फॉर ये सिलेंड्रिकल शेप बचा। और जब मैंने इसको खोला, जब मैंने इसको खोला, मान लीजिए कि यहाँ कट लगा है, यहाँ कोई कट लगा है, यहाँ कोई कट लगा है, यहाँ कोई कट लगा है, और इसको मैंने इधर और इधर इसे खोला, तो होगा क्या कि ये शेप किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा? इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इस शेप हम यदि इस शेप, ये जो शेप है मेरा सिलेंड्रिकल शेप जो मेरा कर्व सरफेस है, उसको हम किस में रूप में कन्वर्ट कर लिए? इसको मैंने कर लिए हैं जैसे कि एज ए रेक्टेंगल। किस शेप में आ गया? एज रेक्टेंगल शेप में आ गया। मतलब कि ये आ गया आयत के शेप में। क्या किसके शेप में आ गया? आयत के शेप में। ठीक, आयत के शेप में आ गया। अब देखिए आयत शेप में जो आया है ना, इसमें देखिए दो चीज गेस करने वाली है। पहला चीज कि इसका ये जो मान लीजिएगा हाइट जो हुआ है वो तो एक्चुअली इसके हाइट के बराबर हो गया, इसमें नो डाउट। जो इसका हाइट है वही यहाँ भी इसका हाइट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन बात यहाँ रही कि इसमें जो इसका लेंथ हुआ, इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई वो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस उतना होगा जितना कि मान लीजिए कि एक जो इसमें सर्कल बना हुआ है, एक जो मान लीजिए ऊपर में इसका सर्कल बना हुआ, और इसमें इसका जो पेरीमीटर बनेगा, यानी कि इसमें जो इसका परिमाप बनेगा, इसमें जो इसका परिमाप बनेगा, मान लीजिए जो भी इसका परिमाप बना 2πr, तो ये परिमाप के इक्वल होगा, तभी ना चारों ओर से ये इसका जो मतलब जो भी इसमें इसका चारों ओर यूज हो रहा है मटेरियल, यानी कि जो भी उसका यूज हो रहा है वक्र सतह में, वो पूरा उसको ढक पाएगा। मान लीजिए उस सर्किल को चारों ओर से क्या कर पाएगा? ढक पाएगा। चारों ओर से क्या कर पाएगा? ढक पाएगा। यानी कि यहाँ से स्टार्ट किए और इसको मैंने चारों ओर से ढकेगा। कैसे? जब उसका पूरा लेंथ 2πr के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब ये जो मेरा डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया? 2πr। कितना हो गया? 2πr। अब देखिए मैंने इतना ही भाग का यदि मैंने क्षेत्रफल लिखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये आयत का क्षेत्रफल के बराबर। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए यहाँ चौड़ाई तो हो गया किसके बराबर? h के बराबर हो गया। और लंबाई यानी कि d डिस्टेंस जो हो गया मेरा कितना हो गया?
2 पाई और r हो गया। जब इसको हम गुना करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यानी कहने का मतलब ये जो मेरा कहने का मतलब कहने का मतलब ये जो मेरा साइज बना है, ये जो मेरा बना है, ये जो मेरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ बेलन का, वो कितना आ गया, ये आ गया 2 पाई आर। ये कितना आ गया, 2 पाई आर। कितना आ गया, 2 पाई आर। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन वगैरह डाले, यही चीज़ यहाँ बताया गया है। अब देखिए इसमें यदि हम बेलन का कुल क्षेत्रफल की जब बात करें तो कुल क्षेत्रफल की जैसे ही हम बात करेंगे तो इसमें इंक्लूड क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ऊपर वाला ये सर्किल का एरिया, ये सर्किल का एरिया, और नीचे वाला ये सर्किल का एरिया, ये सर्किल का एरिया, ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि ये सर्किल मतलब दोनों सर्किल तो बराबर है, दोनों सर्किल क्या है, दोनों सर्किल A1 और A2 क्या है, मेरा बराबर है। तो A1 और A2 बराबर, यानी कि सर्किल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और इतना ये दोनों तो बराबर है, इसके लिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए जो पहले हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखे हैं उसमें ये दोनों का जुड़ जाएगा। और इतना भाग का भी जस्ट मैंने एनालिसिस किया, इसका कितना हो गया 2 पाई आर और एच, इतना हमने इस भाग का लिखा था। और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, एक तो पाई आर स्क्वायर ये, और नीचे वाला का भी पाई आर स्क्वायर। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे इसमें हम ऐड कर देंगे अभी, इसमें जो अभी हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर, फिर हम एक तो नीचे वाले का ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर। यानी कि इसमें हम यदि दोनों को यदि फिर से यदि हम लिखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जब यहाँ से हम दोनों पाई को यदि हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा 2 पाई, और इसमें बच जाएगा मेरा आर 2 पाई, इसमें बच जाएगा मेरा ये एच, और इसमें क्या बच जाएगा मेरा आर। यहाँ से मैंने किसको कॉमन लिया है, इसको यहाँ से मैंने 2 पाई आर को कॉमन लिया। किसको लिए हैं, 2 पाई आर को यदि हम कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 2 पाई, इसमें एच बच जाएगा और इसमें आर बच जाएगा। तो यही से मेरा बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला जो दोनों सर्किल है उसको मैंने भी काउंट कर लिया। क्या किए, काउंट कर लिए, ऊपर वाला और नीचे वाला। ये ऊपर वाला हो गया, यानी कि ये ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला हो गया, और ये दोनों सर्किल आपस में क्या है, बराबर है। तो इन दोनों भाग को मैंने भी काउंट कर लिया। तो इसमें इस तरह से इसका क्या हो गया, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ तक बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं, बेलन की एक तो सवाल करते हैं इस पे। देखिए सबसे पहले है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये इसके पाई के बारे में हम लोग कभी डिटेल से एनालिसिस करेंगे, अभी इतना जान लीजिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए बताया गया है कि सावित्री को अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार के कैलिडोस्कोप का मॉडल बनाना था। वह कैलिडोस्कोप की वक्र पृष्ठ बनाने के लिए, देखिए क्या बनाना है इसको, वक्र पृष्ठ बनाने के लिए चार्ट कागज का प्रयोग करना चाहती है, यानी कि कोई रेक्टेंगुलर शेप से उसको बेलन शेप में कन्वर्ट करना चाहती है। तो यदि वह इतना लंबाई और इतना त्रिज्या का कैलिडोस्कोप बनाना चाहती है तो उसे चार्ट कागज से कितना कागज काटना चाहिए, ठीक, काटनी चाहिए, ठीक, कितनी चाहिए, काटनी चाहिए। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले अभी जस्ट जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं तो वही हमको यहाँ बस उसमें लगाना है। इसके लिए क्या होता है, उसका एरिया
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, इसका होता है 2 पाई आर एच। क्यों, क्योंकि इसको क्या करना है, एक जो है रेक्टेंगल शेप से क्या करना है, रेक्टेंगल शेप से कन्वर्ट करके क्या करना है उसको बेलनाकार शेप का ये कैलिडोस्कोप बनाना है, कैलिडोस्कोप बनाना है। तो ये बेलनाकार शेप हो गया। इसमें तो हम लोग को अभी जस्ट इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल मैंने अभी पहले डिस्क्राइब करके बताया है, 2 पाई आर एच होता है। इसमें 2 पाई आर एच, इसमें इसका यदि हम सारा मान यदि हम इंक्लूड करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, ठीक। आर का मान हो जाएगा इसमें कितना है, आर 3.5, और फिर इसमें एच का मान दिया हुआ है 25। देखिए इसमें यूनिट सेम है, यहाँ भी यूनिट सेम है, यहाँ भी यूनिट सेम है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। एरिया आप देखिए जैसे हम इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये 2 बार में चल जाएगा, फिर 2 बार में चल जाएगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा इसमें 22 और 25, 22 और 25 को यदि गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 हो गया यहाँ, और 25 दूनी 50 हो गया, यानी कितना हो गया मेरा यहाँ से 550 550 हो गया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, ये इस भाग का, ये रेक्टेंगल भाग से जो हम बनाएंगे बेलन के, तो रेक्टेंगल जितना भाग का हमको कागज काटना चाहिए वो इतना स्क्वायर मीटर का हम लोग पेपर काटना होगा, किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में, ठीक। तो यही बात इसमें बताया गया। आई थिंक आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग बेलन का यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।